हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अमर में स्वागत है। और आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के क्लास नंबर 7 पर बात करने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा। और अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बनाने का विधि, इंट्रोडक्शंस, नोमेनक्लेचर सभी सभी कुछ कुछ के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या है। इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पॉली हेलोजन कंपाउंड को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पोली का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना है। पोली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। हम लोग आज किसके बारे में समझने वाले हैं? पोली हेलोजन कंपाउंड के बारे में। पोली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है? और पोली हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है पोली हेलोजन यौगिक। और इस पोली का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। पोली का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। ये जो पोली देख रहे हैं इसका मतलब होता है एक से अधिक। इसका मतलब क्या होता है? एक से एक से अधिक। इसका मतलब वैसा यौगिक जिसमें क्या हो, एक से अधिक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो। एक से अधिक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? पॉली हेलोजन कंपाउंड कहलाता है। इसका मतलब होता है मोर देन वन। जैसे कि पॉली हेलोजन में क्या क्या हो जाएगा? सी लगा दिए और हम तीन क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसी को हम लोग? इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? क्लोरोफॉर्म। ये हो गया मेरा पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग को पॉली हेलोजन में स्पेशली क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम लोग को CFC के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन दोनों कंपाउंड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। स्पेशली इन दोनों कंपाउंड से ही आपके क्वेश्चन बनेगा, एक क्लोरोफॉर्म से और एक CFC से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉली हेलोजन में, क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे फॉर्मूला का, तो इसका होता है CHCl3, ठीक है। तो CHCl3 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन नेम की बात करेंगे तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ भी Cl लगा देंगे, यहाँ भी Cl लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग कहें तो वन ए कार्बन पर इसको लिख सकते हैं वन वन वन। वन पर ही तीन है, तीन के लिए जानते हैं क्या होता है? ट्राई। इसलिए इसको वन 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 ट्राई क्लोरो, ठीक है। ट्राई क्लोरो, वन 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 ट्राई क्लोरो मीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वन 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 ट्राई क्लोरो मीथेन को ही क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। तो स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन उतना एग्जाम में आता नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना। ऐसे जनरली हम क्लोरीनेशन से करा सकते हैं एल्केन का। तो सबसे पहले इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखना है? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इसका देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रासायनिक गुणधर्म। किसका रासायनिक गुणधर्म? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का क्या रासायनिक गुणधर्म है, हम लोग उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। मतलब क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है, कभी भी सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आता है या हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये जहरीला गैस बनाता है। आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म जो होता है बहुत ही जहरीला गैस का निर्माण करता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, हवा या सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में लाते हैं, ये क्या बनाता है मेरा?
जहरीला गैस बनाता है। ये कार्बोनाइल क्लोराइड बनाता है, इधर Cl CO और Cl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ये बनाता है जहरीला, जहरीला ये पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस होता है, ये जहरीला होता है। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछते रहता है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। जब भी हवा या सूर्य के प्रकाश में कांटेक्ट में आएगा, ये जहरीला गैस का निर्माण करता है। तो इसलिए बच्चों, इस क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, हमेशा इस क्लोरोफॉर्म को हम लोग अंधेरे में रखते हैं। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा अंधेरा में रखा जाता है, और डार्क मतलब डार्क ब्राउन कलर की बोतल में भी बंद करके इसको रखा जाता है। किस कलर की बोतल में? अंधेरा में ब्राउन कलर की बोतल में इसको बंद करके रखा जाता है। अंधेरा में इसको रखा जाता है और ब्राउन कलर की बोतल में बंद करके, इसलिए इसको रखा जाता है। ठीक है, एकदम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफॉर्म को हम अंधेरा में क्यों रखते हैं और ब्राउन कलर की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश या हवा के संपर्क में आते ही क्या करता है, जहरीला गैस का निर्माण करता है। इसलिए इसको हम हमेशा अंधेरे में और ब्राउन कलर के बोतल में भी रखते हैं। लेकिन इस क्लोरोफॉर्म को नॉर्मल बोतल में भी रखा जा सकता है। इस क्लोरोफॉर्म को हम एक नॉर्मल बोतल में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो किस कंडीशन पे नॉर्मल बोतल में इसको रख सकते हैं? आपको ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जनरली हम क्लोरोफॉर्म को बोतल में नहीं रख सकते हैं, दैट मीन्स कि ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसको रखा जा सकता है, किस कंडीशन पर? तो ये देखा गया है कि अगर ये क्लोरोफॉर्म है मेरा, इसमें क्या है मेरा, CH CL3 क्लोरोफॉर्म है। लेकिन जैसे ही इसको रखते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जहरीला गैस बनाना स्टार्ट करता है। कौन सा गैस? जहरीला गैस, पॉइजनस गैस बना दिया। यहाँ पर कौन सा बन गया? यहाँ पर बन गया मेरा जहरीला गैस। क्या बन गया यहाँ पर? जहरीला। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर ऊपर से कुछ बूंद इथाइल अल्कोहल का मिला दिया जाए, किसका? इथाइल अल्कोहल का। अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथाइल अल्कोहल की कुछ बूंद को डाल दिया जाए, तो नॉर्मल बोतल में भी डाल करके रखा जा सकता है। इसका मतलब इस इथाइल अल्कोहल, इस पॉइजनस गैस की क्रिया अगर इथाइल अल्कोहल से करा दी जाए, तो ये जहरीला गैस अजहरीला में कन्वर्ट हो जाता है। किससे रिएक्शन कराएंगे? इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब कुछ मात्रा इथाइल अल्कोहल के डालने पर, इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, और H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो ये हो जाएगा C2H5OH, इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल की अगर हम कुछ बूंद को, इथाइल अल्कोहल की कुछ बूंद को अगर डाल दिया जाए इसमें, ये क्या होता है, जहरीला से अजहरीला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लोरोफॉर्म का, याद रखना है। अब दूसरा नंबर इसमें हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर में हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन विथ HNO3। ये HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हमें देखना है। तो ये देखा गया है क्लोरोफॉर्म, तो मेरा ये होता है CCl, और इधर भी Cl आ जाएगा, और इधर भी Cl आ जाएगा, और इधर सॉरी, यहाँ पर तो H होगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का जब हम HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब HNO3 से कराई जाती है, तो क्या बन जाएगा इसमें? तो हम जानते हैं कि HNO3 को जब ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट्स में टूटता है। एक रहता है NO2+, हम जानते हैं, और इधर क्या होता है, OH-, ठीक है। तो ये NO2 कहाँ अटैक करेगा? डेफिनेटली NO2 यहाँ पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक किया तो यहाँ से H बाहर हो गया, ये H और OH मिलकर के वाटर बाहर हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा हम लोग का, फाइनली सॉरी, इधर Cl, यहाँ पर C, पहले हम तीनों को लिख लेंगे, और ये NO2 अटैक किया तो NO2 को लेकर के यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, इसी को बोलते हैं क्लोरे क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन।
ठीक है। और इसी का यूज किया जाता है एज ए वार गैस, ठीक है। इसको हम लोग वार गैस के रूप में भी यूज करते हैं। कौन सा गैस? वार गैस, ठीक है, युद्ध गैस। पहले जो युद्ध होता था, इसी गैस का यूज होता था, ठीक है। वार गैस के रूप में इसका यूज, या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसका? क्लोरोपिक्रीन का यूज, ठीक है। किसका उपयोग? क्लोरोपिक्रीन का उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज होता है, और वार गैस के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध गैस के रूप में। किसका? क्लोरोपिक्रीन का। आई थिंक मेरे दोस्त ये रिएक्शन रटने वाली नहीं है, आपको दिमाग में सेट करना है। जहां रटने वाली होंगी तो मैं बता दूंगा। अब हमको तो पता है कि HNO3 को ब्रेक करें तो NO2 प्लस और OH माइनस होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को अगर रटेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो इसी में हम अगर तीसरा नंबर की बात करें, और इसी में क्लोरोफॉर्म का अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसीटोन के साथ, किससे कराते हैं रिएक्शन? विद एसीटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीन को याद रखना है। रिएक्शन विद एसीटोन, ठीक है। रिएक्शन विद एसीटोन, ठीक है। एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे। तो एसीटोन से कैसे रिएक्शन कराएंगे हम लोग समझते हैं। जैसे कि एसीटोन का मतलब हो जाएगा सी, और CH Cl3 ये है मेरा, CH Cl3। इसका रिएक्शन किससे कराना है? एसीटोन से। एसीटोन का मतलब क्या हो गया? CH3, CO और CH3। तो आपको इस तरह के रिएक्शन को समझने के लिए क्या करना है कि हम जानते हैं कि इसमें क्या है। इसमें अगर बात करें तो ये क्या होता है मेरा? माइनस डेल्टा होता है। सॉरी, इस कलर को ना लेकर के हम थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? माइनस डेल्टा होता है। और इस कार्बन में क्या होता है मेरा? प्लस डेल्टा होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो आक्रमणकारी, दैट मीन्स कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा मेरा। इधर क्या हो जाएगा? CCl3, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर हो जाएगा, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और यहाँ पर H, ठीक है। तो दैट मीन्स यही बोला है ना, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? डेफिनेटली यहाँ पर अटैक करेगा। और ये किसको अटैक कर लेगा? इस हाइड्रोजन को, ठीक है। फाइनली मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? तो आराम से आप लोग को क्या करना है, पहले CH3, उसके बाद C, और CH3 पर लिख डालना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर OH हो जाएगा, और ये CCl3 अटैक किया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? क्लोरेटोन। क्या बन गया? क्लोरेटोन। देखिए बच्चों, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रिक एसिड से बनता है पिक्रीन, इससे क्लोरेटोन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि लास्ट में इसका क्या है? क्लोरेटोन है, क्या है लास्ट में? ओ एन ए लगा हुआ है, ONE मतलब ओन ओन ओन। तो ओन तो एसीटोन से लगा है, तो दिमाग में याद रखना है कि एसीटोन के केस में बनेगा क्लोरेटोन, और नाइट्रिक एसिड रहेगा तो क्लोरोपिक्रीन। और इसी क्लोरेटोन को हम हैप्नोटिक के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में? हैप्नोटिक, ठीक है। हैप्नोटिक का मतलब होता है नींद भगाने वाली दवा के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसे, क्लोरेटोन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग को याद रखना है। अब इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन? रीमन टीमन रिएक्शन, आपको याद रखना है। रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टेमन रिएक्शन, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। रीमन टीमन रिएक्शन, तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? रिएक्शन कराते हैं फिनोल का। किसका रिएक्शन कराते हैं? हम इस फिनोल की क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और एल्कली से। किससे कराएंगे हम? क्लोरोफॉर्म और एल्कली से कराएंगे। CH Cl3, और एल्कली का मतलब होता है कि OH, या हम NaOH भी ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन का हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ समझेंगे। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है,
तो हम जानते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर ये नेगेटिव पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन। और यहाँ पर अटैक करेगा कौन, पॉजिटिव। तो ये डेफिनेटली ये तो यहाँ अटैक करेगा, ये आपके दिमाग में ये सेट कर लेना है। और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक एच बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर एच छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है। तो आपको इस तरह के रिएक्शन में याद रखना है कि इस रिएक्शन में देखा गया है कि सेलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सेलिसाइल एल्डिहाइड। यहाँ पर तो OH लगा देंगे और यहाँ पर हम COH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, COH। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे दिमाग में सेट करेंगे, आपको तुरंत दिमाग लगाना है। यहाँ Cl तो 3 हुआ है कि नहीं। इसलिए Cl 3 होने के लिए यहाँ पर K भी 3 चाहिए। इसलिए अगर रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। इधर क्या है, Cl है, यहाँ भी Cl है। इस तरह का ट्रिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सबसे यूनिक तरीका है, आपको रिएक्शन को दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हम लोग समझ के दिमाग में सेट करते हैं तो हम लोग रिएक्शन को लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, एकदम टेंशन लेना नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इधर माइनस माइनस और माइनस। यहाँ से क्या हो गया बाहर, 3 KCl तो बाहर हो गया। अब आपको दिमाग लगाना, ये तो पॉजिटिव है ही, डेफिनेटली ये पॉजिटिव वाला अटैक करेगा वहां पर। और जैसे ही अटैक किया तो वहां से H निकला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 OH बच गया। अब आराम से यहाँ 3 OH आप लिख लीजिए, 3 OH लिख लिए। अब क्या करना है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है, वाटर बना बना के बाहर करते जाना है। ठीक है, तो ये OH और H मिलकर के वाटर बना लिया। और जैसे ही ये अटैक किया होगा तो इमेजिन कीजिए वहां से भी एक एच निकला होगा, तो यहाँ से एच निकला होगा एक ठो, तो ये एच निकला होगा और ये OH मिलकर वाटर बाहर हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो 2H2O, वाटर के 2 मोलिकुल्स बाहर हो गए, और इधर मेरा 3KCl तो बाहर हो ही गया था। तो आपको जब स्मार्टली सेट करना है, सीधा दिमाग लगाना है, ये इतना 3 को यहाँ पर Cl3 है तो खटाक से यहाँ 3 को ले लेना है, तुरंत 3KCl बाहर हो गया। और 3 OH निकला तो आपको वाटर बनाते जाना है, और ये CH तो अटैक करेगा ही। तो और एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया मेरा, तो अब उस क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर लेकर करके जोड़ देंगे, और ये मेरा बन जाएगा सेलिसाइल एल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सेलिसाइल एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है इसको, सेलिसाइल एल्डिहाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम हो गया बच्चों, थोड़ा हम चार्ज लगा लेते हैं। ठीक है, वो चार्ज थोड़ा हमारा लैपटॉप था नहीं, इसलिए कि थोड़ा क्लासेस में आप लोग 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, जस्ट कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास लेंगे। तो चलिए, हम लोग अब यहाँ तक देख लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म का आपका क्या होगा, ये 4 रिएक्शन हम लोग को क्लोरोफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म के बाद। क्लोरोफॉर्म का मिलने आपको याद रखना है, HNO3 के साथ जो रिएक्शन किया वो वाला, और एक एसीटोन वाला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा CFC के बारे में समझते हैं। इसके बारे में, CFC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मीन्स क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मीन्स क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दैट मीन्स कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से बनता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। ठीक है, और देखिए बच्चों, CFC का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फ्रिज में एंटी फ्रिज के रूप में काम करता है। ये प्रशीतक की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, प्रशीतक की तरह कार्य करता है, प्रशीतक।
प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट्स। किसकी तरह कार्य करता है ये? रेफ्रिजरेंट्स की तरह कार्य करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स का मतलब हुआ, प्रशीतक का मतलब हुआ ठंडा दिलाने वाला पदार्थ। ठीक है, और ये सीएफसी की हम मेनली बात करें तो ये सीएफसी जो होता है ये चार प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है ये सीएफसी मेरा चार प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना। पहला नंबर CF4। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेयंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेयंस 1,4। तो फ्रेयंस क्या है? फ्रेयंस क्या है? एक सीएफसी ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम लोग फ्रेयंस कहते हैं। तो CF4 का मतलब फ्रेयंस 1,4 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर CF3CL, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेयंस 1,3। फ्रेयंस 1,3। तो वन कहने का मतलब है कि एक कार्बन 3 फ्लोरीन, एक कार्बन 4 फ्लोरीन। ठीक है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा CF2CL2। ये हो गया मेरा फ्रेयंस 1,2। क्या हो गया ये? फ्रेयंस 1,2। ठीक है, आपको ये कोमा नहीं देना है, ये हो गया फ्रेयंस 1,2। ठीक है, उसी प्रकार से ये चौथा नंबर हो गया फ्रेयंस CFCl3। ये हो गया फ्रेयंस 1,1। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों में आपके चारों तो फ्रेंड्स ही है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा यूजफुल कौन है? तो एग्जाम में अगर ऑप्शन आए तो सबसे ज्यादा यूजफुल फ्रेंड्स 1,2 होता है। तो मोस्टली फ्रेंड्स 1,2 का यूज किया जाता है किसमें? प्रशीतक में या रेफ्रिजरेंट्स के रूप में। ठीक है, सबसे मोस्टली किसका यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है किसका? फ्रेंड्स 1,2 का। ठीक है, तो CF2CL2 का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका हानिकारक प्रभाव क्या है? जैसे ही हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि ओजोन का लेयर है। ठीक है, तो इस ओजोन को लेयर से ये रिएक्शन करता है और फिर रेडिकल टाइप्स का रिएक्शन करता है, और इस प्रकार से रिएक्शन करके क्या करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट में होल बना देता है। क्या करता है? होल बना देता है, और इसी होल के माध्यम से हम लोग का यूवी लाइट यहाँ पर पृथ्वी पर आता है, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को नष्ट करता है। इस तरह से तो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म और CFC फ्रेंड्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका आ जाता है हम लोग का DDT। तीसरा क्या आता है हम लोग का? DDT। इस DDT के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका आईपीसी में लिखा जाए तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेटली हम लोग को नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा? ये क्लोरीन यहाँ पर है तो यहाँ से करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 2। उसके बाद क्या है, फिर इसको भी नंबरिंग करेंगे, यहाँ अलग नंबरिंग होगा 1 2 3 4। फिर यहाँ भी चलेंगे इस तरह से 1 2 3 4, 3 4, मतलब कि ये दोनों क्लोरीन कहाँ है? 4 पर है, इसी को पी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? PP डाइक्लोरो। उसके बाद फिर डाइफिनाइल, दो फिनाइल है तो डाइफिनाइल। उसके बाद ट्राइक्लोरोइथेन। तो नंबरिंग करेंगे, पहले ये 1 2, ये पूरा ब्रांच हो गया मेरा, इस ब्रांच के अंदर में ब्रांच है ये क्या है? पी क्लोरोफिनाइल। यहाँ भी पी क्लोरोफिनाइल, तो हम क्या लिख सकते हैं? डाइक्लोरो, PP डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 1 1, 1 पर क्लोरीन, फिर 1 पर क्लोरीन, 1 पर क्लोरीन, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, उसको 2 कार्बन इथेन। इस तरह से नेम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में बेसिकली DDT का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपका DDT का फुल फॉर्म क्या पूछेगा, तो आपको याद रखना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और DDT क्या होता है कि एक रंगहीन, यह क्या है? एक रंगहीन है। DDT क्या होता है? एक रंगहीन पदार्थ होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन भी होता है। और सिंथेटिक कीटनाशक में हम लोग जानते हैं सबसे पहला लेबोरेटरी में बनाया गया
ये कंपाउंड तो यूरिया था, और डीएटी सबसे एक प्रकार का खाद के रूप में उपयोग करते हैं, गांव देहात में बहुत जगह यूज किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, अब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था काफी इसमें किया गया था, और यूएसए में खास करके इसको रिसेंटली बैन लगा दिया गया है। और यूएसए में, और मलेरिया को 100% यूएसए ने खत्म किया था डीडीटी के छिड़काव से, लेकिन इसका हार्मफुल इम्पैक्ट देखा गया। काफी जीव जंतु, पेड़ पौधे और बहुत सारे जीवित प्राणी का इसके यूज से डेथ हो गया था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। बेसिकली डीडीटी का फुल फॉर्म ही यूज आता है, ज्यादातर आता है। तो इनसे ये एक इंसेक्टिसाइड है, आपको याद रखना है डीडीटी क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए यूज करते हैं। और ये कंट्रोल दी स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड प्रोटेक्ट को, ये क्रॉप्स को भी क्या करता है, काफी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मैन मेड केमिकल्स है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड को पूरी तरह से खत्म कर लिया, और यहीं से हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। तो हमने जो भी क्लासेस लिया है इसमें से क्या किया है, हमने कोशिश किया है कि आपको शॉर्टकट में जितना हो सके इस चैप्टर को बताने का प्रयास किया। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। आप चैनल से जुड़े रहें। और यूट्यूब में हम क्या करते हैं, डेली क्वेश्चन डालते हैं। अगर यूट्यूब में जो भी हम क्वेश्चन डालते हैं, अगर डेली आप अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा वादा है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एकदम आराम से सभी बच्चों को करना है। आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। और क्लासेस रेगुलर करते रहें, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं आपके शॉर्ट वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम टेंशन होने वाला नहीं है। आप क्लासेस कंटिन्यू करते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपका फिनोल होगा, इसलिए क्लासेस करना